दोस्तों, बकवास फिजिक्स चैनल पर मैं विमल असाटी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पार्ट 1 पर चर्चा की थी, अर्थात बेसिक फॉर्म पे चर्चा की थी। बेसिक फॉर्म का मतलब ये कहूँगा कि हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो पूरी तरह से सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल था। उसमें कहीं कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं दिया था कि कैसे आज का मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क कर रहा है। आई एम टेलिंग ओनली अबाउट द कम्युनिकेशन। नाउ टुडे आई एम टेलिंग अबाउट द मॉडर्न कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ इट वर्क्स विद द टेक्नोलॉजी। ठीक, तो मैंने पिछले कम्युनिकेशन के वीडियो में ये कहा था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसी में मैंने ये भी कहा था कि जो मेन इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र हो रही है वही मेन कंटेंट है। वही मेन कंटेंट हर समय यहाँ से वहाँ जाता है। तो अगर मान लो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो सब कुछ चलेगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में कुछ कमी आ जाए ये नहीं चलेगा। सर मतलब यानी जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है, अगर उस इंफॉर्मेशन में ही कमी आ गई तो कम्युनिकेशन कराने का फ़ायदा क्या। मतलब ये कि आप लोग ये बात दिमाग में डाल लो कि कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 3 बातें हैं। एक, कहीं से कुछ भेजना, दूसरा कहीं पे कुछ मिलना, लेकिन तीसरा जो भेजा जैसा भेजा बिल्कुल वैसा ही मिलना चाहिए। ये कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के नीड की, मतलब इन्हें कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस की, नीड नहीं कहूँगा, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस की, कि मेन है वो कंटेंट। उस कंटेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, जो कंटेंट जैसा है वो वैसे का वैसा रहना चाहिए। तो इस बात के ऊपर आज मेरा पूरा रहेगा वीडियो, जिसमें कम्युनिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे सेफ रहेंगी, वो कैसे सिक्योर्ड रहेंगी, कैसे उसे हम बचाएंगे, कैसे उसे हम नष्ट नहीं होने देंगे, कैसे उसे हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अच्छे से पहुंचाएंगे, इसी बात पर मेरा आज का वीडियो डिपेंड। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो पूरी तरह से इसी बात को लेकर है कि कम्युनिकेशन जो हम सुनते हैं, जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो मेन कंटेंट जो होता है इंफॉर्मेशन, जिस पे किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए, उसे बचाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम, जिस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम कहते हैं हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि इस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में ही वो ताकत है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्ति को पहुंचा सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात कहूँ तो डेफिनेशन ऐसी बनती है, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, थ्रू द माध्यम, थ्रू द वे, थ्रू द चैनल इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि वो चैनल ही है, वो मीडियम ही है, वो माध्यम ही है, जिसकी वजह से मैं इस समय पर एक साथ कई लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ये 1 पॉइंट से 1 पॉइंट पर भी हो सकता है, जिसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं, और यही कम्युनिकेशन पॉइंट टू मैनी भी हो सकता है। जैसे आपको ये वीडियो मिलेगा, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो एक साथ कई लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, मतलब मैं एक साथ कई लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, पूरी तरह से ये कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड है इन बातों की तरफ कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसे कैसे बचाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो तो भी इंफॉर्मेशन ही जाएंगी, पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन हो जिसे ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, उसमें भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ही जाएंगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए जो वास्तविकता में मैंने दी है। सर मतलब अगर मैंने कुछ ऐसी बात कही जो किसी को पहुंचानी है,
तो वो वैसी ही पहुंचना चाहिए जैसी मैंने भेजी है, वो ऐसी नहीं पहुंचना चाहिए जो मैंने नहीं कही है, या फिर ऐसी नहीं पहुंचना चाहिए जो मैंने भेजी उससे कुछ कम हो। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आवाज का पिच थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला सॉन्ग गाया, और ये गाना अगर मान लो मैं दे रहा हूँ अपने सुनने वालों को, तो सुनने वालों को ये गाना जैसे का तैसा ही पहुंचना चाहिए। अगर वो गाना इस तरीके से पहुंचे, मिले सुर मेरा, तो भैया मैंने भेजा कुछ था, पहुंचा कुछ है, सो इसका मतलब मेरी इंफॉर्मेशन की लगा दिए। जो इंफॉर्मेशन मैं ट्रांसफर करना चाहता था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो इंफॉर्मेशन जो थी, जैसी थी, वैसी की वैसी ही ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचनी चाहिए। वही कहलाएगा 100% एक्यूरेट कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन दोस्तों अगर मान लो मैं नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ, आप इमेजिन करो कैमरा लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं अपने घर के पास बरामदे में ग्राउंड पे खड़ा हो गया, मैं जोर जोर कर चिल्लाकर गाने गा रहा हूँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये बोलने की बात है सुर बने हमारा, लेकिन कोई सुर बनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं उसकी एक हद है, एक मर्यादा है। शायद मेरे मोहल्ले के 10-12 घरों तक ही मेरी आवाज पहुंचे, शायद। लेकिन अगर मुझे अपनी आवाज को हजारों लाखों लोग तक पहुंचाना है, वो भी जैसा मैं बोल रहा हूं वैसी की वैसी, तो मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस माध्यम को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैंने कुछ बोला, ये इस पूरा ऑडियो वीडियो यहाँ रिकॉर्ड हुआ, इसे मैं अपलोड करूँगा। ये अपलोड होने के बाद जब भी आप सुनोगे जैसे का तैसा, सो दिस इज कॉल्ड 100% परफेक्ट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन करवा रहा है, ऐसा मैं कहूँगा, जब मेरी इंफॉर्मेशन जैसी की तैसी, ऐसी की तैसी नहीं, जैसी की तैसी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, एक जगह से दूसरे ज़रूरतमंद तक अगर पहुंच सके जैसी की तैसी, तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन 100% कामयाब रहा। इस 100% कामयाबी को बताने के लिए मैं मोबाइल वाला या कम्युनिकेशन के लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लूँगा। मैं जो एग्जाम्पल लूँगा वो रहेगा लाउड स्पीकर बेस पर, कि लाउड स्पीकर कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं बरामदे में खड़ा हो जाऊं, कितनी भी आवाज़ जोर जोर के लगाऊं तो बड़े मुश्किल 10 घरों तक आवाज़ जाएंगी। लेकिन यही अगर मैं लाउड स्पीकर की मदद से करूं तो शायद मेरा कम्युनिकेशन और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो वो कैसे वर्क करता है ये समझाने की कोशिश मैं आज आप लोगों के सामने करूँगा। पिछले 12 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ संचालित असाटीज मृणाल कोचिंग क्लासेस। यहाँ मृणाल कोचिंग क्लासेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। On the basis of my 2 years experience, I would like to suggest you that if you want to reach the heights of success, join today मृणाल कोचिंग classes. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा। और मृणाल कोचिंग में इसी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। In Brunal coaching class, we have a large collection of books so that we can easily prepare for our competitive exams. एजुकेशन में सबसे जरूरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मृणाल कोचिंग क्लासेस। विदर्भ की पहली ऐसी कोचिंग क्लासेस जिसमें स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलती है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस की सुविधा, और साथ ही आईआईटी, जी और नीट में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें असाटी सर की मृणाल कोचिंग क्लासेस, गणेश नगर, गोंदिया। दोस्तों ब्रेक के बाद मैं विमल असाटी एक बार फिर बकवास फिजिक्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को,
कुछ कमेंट रहे तो उस कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ डाउट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, कुछ अपनी डिमांडिंग वीडियो डालनी है, तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर 7038924314 पर भी मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्द ही हम अपना ऑनलाइन बकवास फिजिक्स ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप मेरे हाथ में माइक देख रहे हैं, इस माइक के माध्यम से मैं आज अपनी बातों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बातें थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, क्योंकि समझने के लिए समय देना दोस्तों मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि मान लो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ ग्राउंड पर खड़े हो जाऊँ और गाना गाऊँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो शायद बगैर माइक, बगैर एम्पलीफायर, बगैर इस सिस्टम के अगर मैं गाना गाने जाऊँ तो शायद 10-12 घरों तक ही मेरी आवाज़ जाएंगी। लेकिन यदि इस आवाज़ का बल्क मुझे बढ़ाना है, दायरा मुझे बढ़ाना है, मुझे बहुत सारे लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना है, तो इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए डेफिनेटली मुझे इस मॉडर्न सिस्टम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पर, तो जो शब्द मैं यहाँ कहूँगा वो कम्युनिकेट होकर लोगों तक पहुँचेंगे। सर कैसे पहुँचेंगे उसे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने माइक पर कुछ कहा हेलो, तो जो माइक पर मैंने हेलो शब्द कहा, ये हेलो शब्द ही एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये हेलो शब्द ही एक एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा सिस्टम मेरे कम्युनिकेशन को पूरा सपोर्ट करेगा, मेरी टेक्नोलॉजी मेरे कम्युनिकेशन को पूरा सपोर्ट देंगी, तभी ये पॉसिबल होगा। सर कैसे, मैं बताना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा हेलो, तो ये हेलो शब्द कौन हो गया? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को ऑडियो कहते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को सिग्नल कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ऑडियो जा रहा है यहाँ से, मतलब ये मेरे लिए कौन बन गया? ट्रांसमीटर। और ये ट्रांसमीटर जो बना है, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन कहीं पहुँचाएगा, तो जो लाउड स्पीकर लगा है, जो पोंगे लगे हुए रहते हैं, वहाँ से निकलने के बाद आप लोगों तक जो साउंड पहुँचेगा, तो आप सब लोग कहलाएंगे मेरे रिसीवर। तो मैंने अगर हेलो बोला है ट्रांसमीटर पर, तो रिसीवर से भी जो आवाज़ निकलेंगी, लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलेंगी, वो आवाज़ जो आपके कानों तक पहुँचेंगी, वो भी हेलो शब्द की ही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया हेलो, तो ये हेलो शब्द यहाँ पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद ये शब्द जो भी रास्ते से प्रोसेस होंगी, प्रोसेसिंग होने के बाद ये शब्द रिसीवर तक पहुँचेगा, अर्थात आप लोगों तक पहुँचेगा जो मुझे सुन रहे हैं इसके माध्यम से। तो डेफिनेटली जो आवाज़ आप लोगों तक पहुँचेंगी, वो आवाज़ का शब्द भी वही रहेगा जो मैंने भेजा, अर्थात हेलो। लेकिन ये किस तरीके से कम्युनिकेट हुआ, ये किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, इसमें किन किन बातों का इस्तेमाल हुआ, ये मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने कहा हेलो, तो ये जो शब्द है ये मेरा ऑडियो है, ये जो शब्द है ये मेरा इनपुट है, ये जो हेलो शब्द है ये मेरा ऑडियो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है। इसी को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने इतने सारे नाम बताए, ये शुरुआती शब्द था। जो इन्फॉर्मेशन थी वही इन्फॉर्मेशन कहलाया मेरा ऑडियो, जो इन्फॉर्मेशन थी वही कहलाया मेरा ऑडियो सिग्नल, सिग्नल, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ये जो भी सिग्नल मैंने दिया यहाँ पर, मतलब मैं हो गया ट्रांसमीटर। दोस्तों, मैं ट्रांसमीटर हूँ, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है माध्यम की, क्योंकि यहाँ हेलो शब्द बोला तो लोगों तक हेलो पहुँचा। तो कैसे पहुँचा? पहला शुरुआत करता हूँ। मैंने जैसे ही कहा हेलो, तो ये मेरी साउंड वेव थी। जो साउंड वेव थी ये पूरी तरह से एनालॉग थी। सबसे पहला काम, ये मेरी साउंड वेव यहाँ जो पहुँचेंगी उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, इलेक्ट्रिकल वेव्स के माध्यम में
कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। सर ये क्या है? मैंने बीच में आपसे कहा था कि चैनल एक होता है, चैनल यानी माध्यम, जो किसी चीज़ को पहुंचाने का रास्ता बनता है, माध्यम बनता है। तो यहाँ पर चैनल की शुरुआत हो चुकी है कि अगर मैंने कहा हेलो, तो वो हेलो अगर मेरा साउंड वेव है, एनालॉग सिग्नल है, तो उस साउंड वेव को पहले यहाँ पर कोई तो भी ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ लगा हुआ था ट्रांसड्यूसर, जो एक वेव को या एक फॉर्म की एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस ट्रांसड्यूसर ने मेरे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। भले ही ये कॉर्डलेस है, लेकिन अगर मान लो यहाँ जो मैंने बोला वो काय में जाएगा, बाजू में रखा हुआ एम्पलीफायर। यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन बाजू में रखा हुआ है एम्पलीफायर। सर व्हाट इज एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का काम है दोस्तों लो सिग्नल को हाई करना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना, कम को ज़्यादा करना, कम को बम करना। तो कहीं ना कहीं वह एम्पलीफायर अपना वर्क करेगा। सर कैसे? तो जो मैंने हेलो बोला, जो साउंड वेव था, जो एनालॉग सिग्नल था, उस पूरे सिग्नल को वो पकड़ेगा ये ट्रांसड्यूसर और उसे कन्वर्ट करेगा अपने फॉर्म की एनर्जी में, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नो डाउट मेरा हेलो लो सिग्नल था, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बनेगा वो भी लो क्वालिटी का होगा। वो लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में जाएगा? एम्पलीफायर में जाएगा। एम्पलीफायर का काम होता है लो को हाई करना, कम को ज़्यादा करना, कम को बेहतरीन बनाना। तो वो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। कौन? एम्पलीफायर। और ये जो एम्पलीफायर है जब मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो लो है उसे हाई करेगा, हाई करने के बाद वो पहुंचेगा कहाँ? लाउड स्पीकर के इनपुट पर। लाउड स्पीकर के इनपुट पर फिर से लगा रहेगा ट्रांसड्यूसर जो उस हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा हाई साउंड वेव्स में। सर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एम्पलीफायर ने लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिया और अपने आउटपुट पर हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना दिया। वो हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया किसको? लाउड स्पीकर को। और लाउड स्पीकर पे जाने के बाद और एक ट्रांसड्यूसर ने उसे वापस कन्वर्ट कर दिया लाउड साउंड में। मतलब यदि मैंने कहा हेलो तो उधर आवाज़ आ रही है हेलो, तो ये डिफरेंस जो आया मेरे बोलने के बाद वहाँ सुनने वालों को, वो सुनने वाली आवाज़, पहुँचने वाली आवाज़ कहला रही है एम्पलीफाइड साउंड। तो वो किसकी मदद से हुआ? मेरे सिस्टम की मदद से हुआ, मेरी टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ। अगर मैं एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं करता तो वो सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँचता। एम्पलीफायर जिसे मैंने कहा वीक को स्ट्रॉन्ग करता है, अर्थात सिग्नल की क्वालिटी में एम्पलीट्यूड अगर कम है तो उस एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। वे वीक सिग्नल से कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और कम्युनिकेशन 1, 2, 4, 5 से बढ़कर हज़ारों तक पहुंच पाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का। इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी है, जिसमें सिर्फ मैंने ट्रांसमीटर नाम लिया, रिसीवर नाम लिया, चैनल नाम लिया और एक नाम लिया ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर उसे कहते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, रिसीवर उसे कहते हैं जो सिग्नल को रिसीव करता है, चैनल उसे कहते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अच्छे तरीके से जैसे का तैसा पहुंचाने का काम करता है। और मैंने चौथा नाम लिया ट्रांसड्यूसर, जो एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में एंड वाइस वर्सा, यानी जैसे का तैसा। पूरी बातचीत में बताने का मतलब आगे और ये भी है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन में जब तक ये माध्यम बराबर काम नहीं करेंगे मैं अपनी बात बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि एक टीचर गुरुकुल में पढ़ा रहा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन 40-50 बच्चों तक भेज सकता है, क्योंकि उस समय का सिस्टम मॉडर्न नहीं था। उस समय का सिस्टम के अंदर मीडियम मौजूद नहीं थे, जो अदर फैक्टर्स मौजूद नहीं थे जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आज का कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडर्न है, पावरफुल है, जिसमें हम एक समय पर एक जगह से लाखों लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैं अगर ट्रांसमीटर हूं, मैं अगर ट्रांसमिट कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे ट्रांसमिशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे ट्रांसमिशन की क्वालिटी में कुछ कंटेंट में कमी है, तो उसे भी एम्पलीफिकेशन का काम ट्रांसमीटर पर ही एम्पलीफायर करता है। क्योंकि कई बार जो बोला जाता है वो जब कन्वर्सेशन में जाता है, मतलब
जब हम कुछ बोलते हैं वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो हो सकता है वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाए, कुछ कमी आ जाए, तो उसे भी एम्प्लीफिकेशन का काम ट्रांसमीटर के अंदर एम्पलीफायर करता है। मतलब खुद ट्रांसमीटर के अंदर भी एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। सर आपका कहने का मतलब मैं अगर एक इलेक्ट्रिकल सोर्स होता और मैं साउंड पैदा करते होता तो मेरे अंदर में भी ट्रांसमीटर रहता, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज भी पूरे लयबद्ध तरीके से हो, सिस्टमैटिक हो। क्योंकि अगर मैं ही सही तरीके से साउंड नहीं भेजूंगा तो उसमें रिसीवर के पास जो साउंड पहुंचेगा उसमें एम्पलीफायर की क्या गलती है। अगर मेरे साउंड में ही क्लियरिटी ना हो तो आवाज़ वहाँ बराबर नहीं पहुंचे, उसमें एम्पलीफायर की क्या गलती है। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरत है कि जो ऑडियो, जो मैसेज, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। उसको जब ट्रांसड्यूसर की मदद से हम ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या ऑडियो को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में या कम्युनिकेशन के लिए तैयार करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के लिए वो पूरी तरह से सुसज्ज और सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से बना रहेगा तो ही ट्रांसमिशन भी क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा। तो दोस्तों जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसकी क्वालिटी अगर गलत हो गई तो वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए तो सामने वाले को सही सुनाई देगी, क्योंकि पहुंची ही गलत है, भेजी ही गलत है तो पहुंची भी गलत है। इसलिए ध्यान देना कि जहां ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन जा रही है, जो ऑडियो जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जा रहा है, उसकी क्वालिटी स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। स्ट्रेंथ मेंटेन होना चाहिए अर्थात उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए अर्थात उसका अटेन्युएशन नहीं होना चाहिए। उस अटेन्युएशन से बचाने के लिए ट्रांसमीटर पर भी एक एम्पलीफायर होना चाहिए जो उस साउंड की, सिग्नल की, ऑडियो की या तुम्हारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की क्वालिटी को मेंटेन रख सके। उसके बाद जब वो चैनल से ट्रांसमिट होता है तो चैनल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। चैनल यानी माध्यम। मान लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपको आवाज़ मेरी पूरी क्लियर वही आए, सराउंडिंग की कोई आवाज़ ना आए। दैट सराउंडिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज नॉइस। इस नॉइस का मतलब अनवांटेड सिग्नल भी हो सकता है। जब आप मुझसे मेरी बातें सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रही है, तो कई बार अगर मैं माइक की बात करूं, लाउड स्पीकर की बात करूं, तो कई बार आप सुनते हैं कि माइक में बंदे की तो आवाज़ आ रही है, साथ में सिट्टी मारने की भी आवाज़ आ जाती है। तो ऐसे सिग्नल्स को अनवांटेड सिग्नल कहते हैं, जिन्हें हम नॉइस कहते हैं। तो चैनल के ऊपर नॉइस का असर हो सकता है। अगर वो असर हो तो डेफिनेटली रिसीवर पे जब वहाँ पहुँचे तो रिसीवर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे उस नॉइस को हम वहाँ से रिड्यूस कर सके, अर्थात फिल्टरेशन की ताकत वहाँ मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिल्टरेशन होगा उन सिग्नल का तो उसमें से डिस्टॉर्शन को अलग कर दिया जाएगा और क्वालिटी सिग्नल को ही आगे प्रोमोट किया जाएगा। इसका मतलब कि ट्रांसमिशन कराने के बाद रिसीवर पे पहुंचने पर भी वहाँ पर भी डिस्टॉर्शन अगर पहुंच चुका है तो उसे दूर करवाना पड़ता है। दूर करवाते समय हो सकता है अटेन्युएशन आ जाए, सिग्नल की क्वालिटी का एम्पलीट्यूड कम हो जाए, तो वहाँ पर भी एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार रास्ते में जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, मैं बहुत सारी जगहों की बातें कर रहा हूँ। सिग्नल का ट्रांसमिशन जब होता है एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी सिग्नल की क्वालिटी इफेक्ट करती है। इसीलिए रास्ते में जगह जगह बूस्टर्स की ज़रूरत होती है, रिपीटर्स की ज़रूरत होती है, जो सिग्नल की क्वालिटी को एनहांस करके रखते हैं, उसे उतरने नहीं देते। इन सब बातों में एक बात और ज़रूरी है, वो ये कि ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ सिग्नल रिसीवर पे पहुंचा चैनल के माध्यम से, तो चैनल पर नॉइस का असर हो सकता है और भी बहुत सारी बातों का असर हो सकता है, जिसका फाइनल असर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिग्नल की क्वालिटी पे पड़ता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि जो हम भेज रहे हैं, जो साउंड हम दे रहे हैं, उस साउंड की क्वालिटी खराब होती है। अर्थात अगर मैंने कहा हेलो तो वहाँ आवाज़ लो इस तरीके से पहुँच रही है। तो दोस्तों हमें बहुत सारे रिपीटर्स की, बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है सिग्नल की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। लेकिन मेरा तवज्जो, मेरा ध्यान आप लोगों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचाई जा रही है। क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने अब तक डिस्क्राइब नहीं किया, जैसे मैंने कहा कि जो सिग्नल हम भेज रहे हैं ट्रांसमीटर से,
वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। लेकिन ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऑडियो सिग्नल रिसीवर तक जैसे का तैसा पहुंच ही नहीं सकता। उसका कारण एक है, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो भी है उसकी ताकत बहुत कम है। उसकी ताकत कम होने के कारण रास्ते में कहीं ना कहीं वो डिजास्टर को प्राप्त हो जाएगा या इतना नहीं बचेगा कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। सर कैसा आप कहना चाहते हैं? मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक इस एग्जांपल को कोई पर्सनल कम्युनिकेशन मत समझिए, एक एग्जांपल है। मान लो मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी का मैं एकमात्र पोता हूँ। मेरे फादर ऑफिस में अपना वर्क करने गए हैं और दादाजी घर में है, दादी अब रही नहीं। तो दादाजी जब भी अकेले रहते हैं, ज़्यादातर उनका प्रॉब्लम है कि अब दादी नहीं रही तो अकेले छे, तो वो बैठे बैठे स्मोकिंग करते रहते हैं। अब स्मोकिंग करते रहते हैं तो स्मोकिंग करना शरीर के लिए हानिकारक है, तो डेफिनेटली मेरे फादर टोकेंगे, मैं भी टोकूंगा। मैं उस समय उतना बड़ा नहीं था, ये बात मान लो, इमेजिन करो मैं शायद 15-16 साल का था, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत था। 15-16 साल का बंदा कोई कमज़ोर नहीं होता। तो मेरे दादाजी की सिगरेट एक दिन ख़त्म हो गई। वो लगातार स्मोकिंग करते थे और वो सिगरेट ख़त्म हो गई तो उन्हें लगा कि अब मुझे लेने जाना चाहिए। लेकिन उनकी उम्र है लगभग मान लो 80 साल, तो उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती थी। एक छड़ी रखेगी वाइब्रेशन शुरू। सर ऐसा क्यों? बुजुर्ग है, होता है, और ऊपर से चेन स्मोकर, तो उन्होंने चेन स्मोकर होने के कारण जब स्मोकिंग के लिए सिगरेट नहीं मिली तो बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो गए। तो उन्होंने धीरे से अपने आप से प्रयत्न करने की कोशिश की। कहाँ जाने के लिए? सामने थोड़ा सा आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक चाय की टपरी थी, पान ठेले की टपरी थी, जहां पर जाके वो सिगरेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरे दादाजी यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिनकी इच्छा है कि यहाँ से पान की टपरी तक उन्हें जाना है, लेकिन पान की टपरी तक जाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो 2 कदम भी बढ़ा रहे थे तो उनके पाँव लड़खड़ा रहे थे। इसका मतलब उन्हें वहां से जाने के लिए किसी की जरूरत थी। तो दोस्तों मैं वहां पहुंचा और मैंने एक मदद की। आप बोलोगे सर कौन सी मदद? मैंने अपने दादाजी को बोला, दादाजी आप मेरी साइकिल के कैरियर पे बैठिए। मेरे शब्द हैं, मेरे साइकिल के कैरियर पे बैठे। मतलब मैं उन्हें अपने कैरियर पे बिठाला, क्योंकि उन्हें रोक तो सकता नहीं था, उतनी हिम्मत मेरे अंदर थी नहीं, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए उसके बगैर वो नहीं रह सकते थे। तो मेरी मजबूरी थी, मैं और वो मुझे लाने भेज नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि मुझे लाने भेजते तो बैड मैनर्स कहलाता। तो मान लो, इमेजिन करो मेरे साथ वो बैठे। पूरी बातों में एक बात दिमाग में डाल लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ, चेन स्मोकिंग और सिंपली द स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, नहीं तो कहोगे कि आप स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा वीडियो स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल। तो मेरे दादाजी जा नहीं सकते थे, तो मैं उन्हें कैरियर पे बैठाकर लेकर जा रहा हूँ। लेकर गया, व्यवस्थित वहां पहुंचाया, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सिगरेट ली, उनका काम पूरा हो गया। इस एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों मैं ये समझाना चाहता हूं कि मेरे दादाजी यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग वेव है, और मैं यानी कैरियर वेव हूं, जो उन्हें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जैसा का तैसा पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो दोस्तों मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में चैनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि वो ऐसी कैरियर वेव दे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जैसे का तैसा पहुंचाए। नो डाउट अगर पहुंचाने में कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कहीं अटेन्युएशन हो रहा है, तो ये सारा का सारा अटेन्युएशन सिर्फ और सिर्फ कैरियर वेव का ही होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नहीं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो था, जैसा था वैसा ही रहेगा और वैसा ही ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएगा। तो दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को आज समझाने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे वर्क करता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नो डाउट सराउंडिंग का थोड़ा सा, अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस सराउंडिंग का इफेक्ट? दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन, दैट इज कॉल्ड एज नॉइस। ये नॉइस है, माफ करना दोस्तों, इस नॉइस को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करना। मैं चाहूँगा कि आप मेरे कंटेंट को समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन बकवास फिजिक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।